नमस्कार दोस्तों, भारत एक विरासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम एक यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे, समझेंगे और खोजेंगे वो सांस्कृतिक ज्ञान जो हमारी संस्कृति की समृद्धि में संजीवनी का काम करता है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदों में विज्ञान। इस श्रृंखला के पहले चरण में हम ये समझेंगे कि वेदों में किस प्रकार फिजिक्स का ज्ञान छिपा हुआ है। तो हमारे साथ आंखें खोल के बैठिए, क्योंकि आज हम इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम वेदों में निहित भौतिक विज्ञान की अनछुई गहराइयों को छुएंगे। तो चलिए इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है अग्नि विद्या। चारों वेदों में अग्नि विज्ञान से संबद्ध सैकड़ों मंत्र हैं। इनमें अग्नि के गुण, धर्म, कर्तव्य और व्यापकता आदि का विस्तृत विवेचन हुआ है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार फिजिक्स में इन विषयों पर विचार होता है, जैसे फोर्स, मोशन, एनर्जी, पावर, हीट, साउंड, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी आदि। इनमें से अधिकांश का संबंध अग्नि विज्ञान से है। हम सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के विषय में जानते हैं, जिसके अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण होता है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि तत्व को माना गया है। अग्नि तत्व की मीमांसा ऊर्जा का विवेचन करने के लिए की गई है। ऊर्जा अविनाशी और अमर है। यजुर्वेद के अनुसार अग्नि अर्थात ऊर्जा अक्षय और अमर है, यह नश्वर जगत में अमर है, यह इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका कारण बताया गया है कि ऊर्जा में वयस तत्व है। वेदों में वयस को पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया गया है। मर्तेषु अग्नि ही अमृतो निधाहि, अग्नि अमृतो अभवद वयोभि। ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वेदों के अनेक मंत्रों में ऊर्जा के विषय में कहा गया है कि ऊर्जा अर्थात एनर्जी एक ही है, उसका रूपांतरण होता है, अतः उसके अनेक नाम हो जाते हैं। उसमें सभी कार्यों को करने की क्षमता है, अतः उसे विश्व रूप कहते हैं। वह महाशक्तिशाली है, वह अनेक रूप धारण करती है, इसलिए इसे पुरो रूप अर्थात अनेक रूप धारण करने वाला कहा जाता है। ऊर्जा सभी रूपों में शब्द, रूप, प्रकाश, गति आदि को धारण करती है, अतः इसे विश्व रूप कहा जाता है। ऊर्जा समूह के रूप में चलती है, अतः इसे संहत या समूह या पंजीभूत कहा गया है। यो देवानां नामधा एक एव, अग्ने न शतीनां पुरो रूपम, स्त्रीणा अस्य संहतो विश्व रूपः। ऊर्जा पंजीभूत है। ऊर्जा की संख्या सहस्त्रों और हजारों अश्व शक्ति के रूप में होती है, अतः इसे शतिनः अर्थात 100 अश्व शक्ति और सहस्त्रनः अर्थात 1000 अश्व शक्ति आदि कहा गया है। अग्नि को ऊर्जा का स्वामी अर्थात ऊर्जापति और शक्ति का पुत्र सहसः, सुनु आदि नामों से संबोधित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में भी ऊर्जा को हॉर्स पावर से नापा जाता है। शतेनम पुरु रूपम अग्निवृहतो दा सहस्त्र, सोनो सहस ऊर्जा पते। गविष्टि एवं अश्वमिष्टि। वेदों में गविष्टि और अश्वमिष्टि शब्दों का पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयोग हुआ है। गविष्टि का मतलब है गो प्लस इष्टि। गो शब्द का अर्थ है सूर्य की किरणें। गविष्टि सूर्य किरण विज्ञान अर्थात सूर्य की किरणों का विवेचन और विश्लेषण है। अश्वम इष्टि, अश्व प्लस इष्टि शब्द का अर्थ है अग्नि आदि की अश्व शक्ति या कार्य परिमाण या हॉर्स पावर का विवेचन। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अश्व शक्ति या हॉर्स पावर 745.7 वॉट प्रति सेकेंड है। वेदों में इसे अश्वमिष्टि कहा गया है। मखवन गविष्टये अश्वमिष्टये अग्ने अश्वमिष्टे। वैश्वानर अग्नि अर्थात यूनिवर्सल एनर्जी। वेदों का मंतव्य है कि विश्व के प्रत्येक कण अर्थात मॉलिक्यूल में ऊर्जा है। विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है। इसे सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का उत्पादक और सृष्टिकर्ता कहा गया है। इस वैश्वानर अग्नि का केंद्र अर्थात सेंटर
संसार का केंद्र है। इस वैश्वानर अग्नि को संसार का केंद्र कहा गया है। यह सारे संसार को अपने मैग्नेटिज्म अर्थात आकर्षण से अपने वश में किए हुए है। इसकी ऊर्जा सैकड़ों प्रकार की गति है, जिसे क्षतिनिधि कहा जाता है। सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक, वृक्ष वनस्पतियों में, जल में और समुद्र में इसका साम्राज्य है। वैश्वानरो विश्वकृत वैश्वानर नाभि रसि क्षिति नाम वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टि आ सूर्य औषधीश वश्व मानुषेषु राजा। अग्नि का विराट रूप और यूनिवर्सल एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न नाम हैं। ऋग्वेद में ऊर्जा अर्थात एनर्जी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ऊर्जा ही इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धाता, मित्र, वरुण, अर्यमा, त्वष्टा, रुद्र, मरुत, पूषा आदि देव है। ऊर्जा देव ही नहीं अपितु महान देवियों के रूप में भी विद्यमान है। विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर ऊर्जा ही इड़ा, अदिति, सरस्वती और भारती है। प्रत्येक देव और देवी ऊर्जा के विभिन्न रूप है। जैसे कर्तव्य के रूप में ऊर्जा ब्रह्मा है, धर्ता या पालक के रूप में ऊर्जा विष्णु है और संहारक के रूप में ऊर्जा रुद्र है। त्वम अग्नि इंद्र त्वम विष्णु त्वम ब्रह्मा त्वम वरुणः त्वम मित्रः त्वम अर्यमः त्वम रुद्रः त्वम मरुतः त्वम पूषः त्वम अदिति त्वम भारती त्वम इड़ा त्वम सरस्वती। ऊर्जा व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म। ऊर्जा मूल रूप से गुप्त या अव्यक्त है। वह सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, वह मूर्त भी है और अमूर्त भी है। इसलिए ऊर्जा अर्थात अग्नि को गुहा संतम या गह्वरेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह सूक्ष्म रूप में अप्रकट है। कहीं वह वृक्ष में अप्रकट रूप में विद्यमान है, कहीं भूगर्भ, समुद्र आदि में गुप्त रूप में विद्यमान है और कहीं वह घर्षण अर्थात फ्रिक्शन आदि से प्रकट होती है। त्वं वनेभ्य जायसे शुचि त्वं अग्ने गुहा संतम या ते अन्ये तनु गह्वरेष्ठा। ऊर्जा सर्वव्यापक है। एनर्जी इज ओमनी प्रेजेंट। चारों वेदों में ऊर्जा को सर्वव्यापक बताया गया है। यह द्यूलोक, अंतरिक्ष और भूमि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। ऊर्जा के कारण ही गति, स्थिति और परिवर्तन होता है। अग्नि विश्व को चेतना देती है, वही विश्व को गति देती है और द्यावा पृथ्वी में विद्यमान है। विश्वस्य केतु भुवनस्य गर्भा आरोदसी अप्रणीत आरोदसी भानुनः भातयन्तः। अग्नि में संप्रेषण शक्ति या पावर ऑफ ट्रांसमिशन। यजुर्वेद के मंत्रों में उल्लेख है कि अग्नि संसार का दूत है, अर्थात यह इधर का संदेश उधर और उधर का संदेश इधर लाती है। अग्नि में संप्रेषण शक्ति के कारण इसको द्रुतगामिता का सूचक या द्रुतवत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी धातु से संस्कृत का द्रुत अर्थात स्पीडी, शिफ्ट या क्विक शब्द बना हुआ है। द्रुतवत का अर्थ है दौड़ कर जाना। ऊर्जा की इसी संप्रेषण शक्ति के आधार पर रेडियो और टीवी की संरचना हुई है। विश्वस्य दूतम अमृतम सा द्रुतवत स्वाहुतः। अग्नि में विद्युत तरंगे या इलेक्ट्रिकल वेव्स। ऋग्वेद में ऊर्जा अर्थात अग्नि को अति तीव्रगामी अर्थात अमर दूत कहा गया है। ऊर्जा की तरंगे समुद्र की लहरों की भांति अत्यंत तीव्रता से जाती हैं। जीरम दूतम अमृत्यम अंधः इव ऊर्मयः अग्नेः अजन्ते अर्चयः। विद्युत में श्रवण शक्ति अर्थात पावर ऑफ हियरिंग। ऋग्वेद में श्रुतकर्ण शब्द से यह भी संकेत दिया गया है कि विद्युत के द्वारा ध्वनि तरंगों का भी संप्रेषण होता है, जिससे दूरस्थ व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। इसी आधार पर टेलीफोन की प्रक्रिया काम करती है। श्रुधि श्रुतकर्ण वहनि भी। इस मंत्र में वहनी शब्द ऊर्जा में वहन करने की या ले जाने की शक्ति का द्योतक है। यजुर्वेद में अग्नि की विद्युत तरंगों में संप्रेषण शक्ति के लिए श्रवो वयः शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में इस मंत्र की व्याख्या में कहा गया है कि विद्युत तरंगों के द्वारा ही दूर देशांतर में संवाद सुना जा सकता है। यही रेडियो और वायरलेस की संरचना का आधार है। अग्ने तव श्रवो वयो मही भ्राजन्ते अर्चयः भूमो वा अग्नेः श्रवो वयः सा हि एनम् अमुष्मिन् लोके श्रावयति।
अब विश्व के प्रथम वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं। विश्व के सर्वप्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि थे। इन्होंने 3 आविष्कार किए थे। विश्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक होने का श्रेय अथर्वा ऋषि को जाता है। अथर्वा ऋषि ने अग्नि विषयक 3 आविष्कार किए थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में है। अग्नि का महत्व मानव जीवन और विज्ञान की दृष्टि से अग्नि सबसे बहुमूल्य और आवश्यक पदार्थ है। अग्नि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अर्थात एनर्जी से संसार के सभी काम चलते हैं। अतः यजुर्वेद का कथन है कि विद्वानों ने अग्नि को उपयोगिता की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान दिया है। ऋग्वेद में अग्नि को ऊर्जा का सम्राट कहा गया है। अयम इह प्रथमः धाई धातृभि होता यजिष्ठः त्वं अग्ने मनीषिणः सम्राज्यम्। वृक्ष आदि में अग्नि का आविष्कार अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम आरणी नामक वृक्ष की लकड़ियों को रगड़कर अग्नि का आविष्कार किया था। ऋग्वेद और यजुर्वेद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यजुर्वेद का कथन है कि अथर्वा ऋषि ने मंथन अर्थात घर्षण या फ्रिक्शन के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति की थी। यज्ञ में इस अग्नि का उपयोग अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीची ऋषि ने किया था। अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथन अग्ने तमु त्वा दध्यण ऋषि पुत्र इथे अथर्वण। ऋग्वेद में अथर्वा ऋषि का उल्लेख 15 बार हुआ है। ऋग्वेद में अरणियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करने का वर्णन है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अरणी नामक वृक्ष की समिधियों में अग्नि है। 2 अरणियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। अरण्यो निहितो जात वेदः नवम जनिष्ठ अरणी अग्निम मंथान पूर्वथा। ऋग्वेद में वर्णन है कि 2 पत्थरों के रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। यो अश्मन उड़न्तरग्निम ज जान। जल के मंथन से अग्नि या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अथर्वा ऋषि का द्वितीय आविष्कार है जलीय विद्युत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन अर्थात फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आविष्कार किया था। त्वं अग्ने पुष्करा दधि अथर्वा निर्मंथन। भूगर्भीय अग्नि या पुरीष्य अग्नि, ऑयल और नेचुरल गैस। अथर्वा ऋषि का तृतीय आविष्कार है भूगर्भीय अग्नि का पता लगाना और उसे उत्खनन द्वारा निकालना। इसका विस्तृत वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ऋग्वेद आदि में पुरीष्यासो अग्नयः शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसे पृथ्वी एवं समुद्र से खोद कर निकालने का उल्लेख है। भूगर्भीय अग्नि का बहुवचन में उल्लेख सिद्ध करता है कि पुरीष्य अग्नि शब्द के द्वारा भूगर्भीय प्रज्वलनशील सभी पदार्थों जैसे पेट्रोल, गैस, केरोसिन आदि का ग्रहण है। यजुर्वेद के मंत्रों में इसकी उच्च प्रज्वलनशीलता का विस्तृत वर्णन है। यजुर्वेद में पुरीष्योसी विश्वभरा के द्वारा उल्लेख है कि भूगर्भीय पेट्रोल, गैस आदि विश्व के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और ये संसार का पालन पोषण करते हैं। पुरीष्यो असि विश्वभरा अथर्वत्वा प्रथमो निर्मंथन अग्ने पृथिव्या सध स्थात् अग्निपुरीष्यं ख नामः अपां पृष्यमसि योग अग्ने समुद्रम अभितः पिन्वमानम् अग्निमु अन्तः भरिष्यन्ति ज्योतिष्मन्तम अजस्रमित पुरीष्यासो अग्नयः। यजुर्वेद के मंत्र में योग अग्नि शब्द से स्पष्ट किया गया है कि ये अग्नि के कारण अत्यंत प्रज्वलनशील पदार्थ हैं। समुद्रम अभितः के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये अग्नियां जैसे पेट्रोल और गैस आदि समुद्रों में बहुत विस्तृत भाग में फैली हुई हैं। अब खानों में अग्नि की बात करते हैं। अथर्ववेद में कोयले आदि की खानों में अग्नि का उल्लेख किया गया है। इनके अंदर होने वाली अग्नि की भयंकरता का विस्तृत वर्णन किया गया है। खानों में अग्नि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह अग्नि अत्यंत घातक अर्थात मुरोग, दम घुटाने वाली अर्थात मनोहा, शरीर को झुलसाने वाली और गंदा करने वाली और जला देने वाली या निर्दाह और अत्यंत भयंकर या घोर है। मुरोग को मनोहा, खानो, निर्दाह, आत्मदोषिस्तनुदोषिः घोरं तद एतत्।
अब बात समुद्री अग्नि की करते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है कि समुद्र में भी अग्नि व्याप्त है। समुद्री अग्नि घोर और शांत दोनों प्रकार की है। अपाम अग्रम असि समुद्रम वो अभ्यवसृजामि यो वा आपो अग्निः प्राविवेश घोरम तद एत शिवाम अग्नि अपसुसद। 10 प्रकार की अग्नियां। ऋग्वेद में उल्लेख है कि इंद्र की धुरा को 10 वाहनियां अर्थात अग्नियां वहन करती हैं। ये अग्नियां 10 प्रकार की हैं, जैसे जलीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वृक्ष आदि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। इन 10 अग्नियों का नाम कहीं नहीं गिनाया गया है। आधुनिक विज्ञान में भी ऊर्जा के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी आदि। 10 प्रतिथोरम वहन्ति वहूनयः। अब आग्नेय ऊर्जा के अनंत रूप की बात करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के रथ में जुतने वाले अश्वों की संख्या को 2 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 गिनाई गई है। यह अश्व नहीं बल्कि ऊर्जा की असंख्य रूपता का वर्णन किया गया है। ऊर्जा की छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई का भी इसका मंत्रों में भी उल्लेख किया गया है। आदवाभ्याम या ही शतेन हरि भी। यजुर्वेद में भी ऊर्जा के अनंत रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ऊर्जा के सहस्त्रों रूप है। सहस्त्री वाजम, सहस्त्र प्रकार की ऊर्जा को बताया गया है। सहस्त्री वाजम जात वेदः। ऊर्जा के 3 रूप। यजुर्वेद में ऊर्जा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। सौर ऊर्जा, भौतिक अग्नि और समुद्रीय अग्नि अर्थात सबमरीन फायर। दिवसपरि प्रथमम तृतीयम जात वेदा तृतीयम अप्सु। यजुर्वेद के ही एक अन्य मंत्र में समुद्री ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पार्थिव ऊर्जा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह ऊर्जा सारे संसार में फैली हुई है। समुद्रे त्वा अप्सु अंतः तृतीये रजसी रोदसी भानुनः भाति अंतः। एक अन्य मंत्र में सौर ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा अर्थात एटमॉस्फेरिक एनर्जी और भौतिक ऊर्जा का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र में पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अर्थात गैस आदि का भंडार है। दिवि ते जन्म अंतरिक्षनाभि पृथिव्याम अधि योनिरितः। अग्नि का जन्म जल से। यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्णन है कि अग्नि जल का पित्त अर्थात ऊष्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि जल में अग्नि सदा विद्यमान है। जिस प्रकार घर्षण या मंथन करने से दही से घी और दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार मंथन करने से जल से ऊष्मा या अग्नि प्रकट होती है। अग्नि पित्तम अपामसि। अग्नि अर्थात ऊर्जा के स्थान। अथर्ववेद के एक सूक्त के 7 मंत्रों में अग्नि या ऊर्जा के स्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये स्थान है जल, पत्थर, औषधियां और वनस्पतियां, पशु पक्षी और मनुष्य, सभी द्विपाद और सभी चतुष्पाद, द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और विद्युत एवं वायु। ऊर्जा विश्वव्यापी। अथर्ववेद का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा अर्थात एनर्जी द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, विद्युत, वायु सभी में विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व में ऐसा कोई स्थान या कण नहीं है जहां ऊर्जा प्रकट या गुप्त रूप में ना हो। इसलिए जहां भी कोई घर्षण अर्थात फ्रिक्शन होता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी अर्थात ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। एवं पृथ्वी मनु अंतरिक्षम ये विद्युतम अनु संचरन्ति ये दिक्ष्यवन्तर्ये वार्ते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यः। अब ऊर्जा के लिए विविध यंत्रों की बात करते हैं। तैत्तिरीय संहिता में ऊर्जा हेतु प्रयुक्त होने वाले कुछ यंत्रों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है इसमें वात यंत्र। यह वायु को उत्पन्न करने और वायु के दबाव को नापने के लिए प्रयुक्त होता था। दूसरा है ऋतु यंत्र। यह सर्दी गर्मी को नापने का यंत्र था। तीसरा है दिशा यंत्र। यह दिशा बोधक यंत्र था। और चौथा है तेजस यंत्र। यह तेज अर्थात प्रकाश आदि की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त
होने वाला यंत्र था। वाता नाम यंत्राय, ऋतु नाम यंत्राय, दिशा नाम यंत्राय, तेजसे यंत्राय। तैत्तिरीय संहिता में वाग यंत्र का उल्लेख है। यह यंत्र संभवतः ध्वनि तरंगों अर्थात साउंड वेव को नापने का यंत्र था। यंत्र शब्द का प्रयोग नियंत्रण करने की शक्ति के लिए भी हुआ है। ऋग्वेद में आकर्षण शक्ति के लिए भी यंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे सूर्य अपने यंत्रों अर्थात आकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी को रोके हुए है। वाचो यंत्रम अशीय सविता यंत्रे पृथिवीम अरंगात। इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा। वेदों में छुपे हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों ने हमें यह सिखाया है कि हमारी संस्कृति ने हमेशा से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है। इस वीडियो से यह सिद्ध होता है कि हमारी धारा के ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन किया और हमें एक नए दृष्टिकोण से विज्ञान का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। भारत एक विरासत के इस सफर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे आने वाले हमारी इस सीरीज को अवश्य देख सकें। तो अब इस सफर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।